नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिकता के एक बहुत ही अहम नियम के बारे में, संविधान का अनुच्छेद 9 जो एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के बारे में है। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या कोई भारतीय नागरिक एक ही वक्त पर किसी दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधे हमारे संविधान में ही मौजूद है। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है भारत की नागरिकता के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में, और वो सिद्धांत है एकल नागरिकता का, जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर अपनाया था। ये कोई बाद में जोड़ा गया विचार नहीं था। जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी और ये तय किया गया कि पूरे देश के लिए बराबर अधिकारों वाली एक ही नागरिकता होगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश की एकता बनी रहे। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एक भारतीय नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकता है। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे कुछ देशों से अलग भारत अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप रखने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, तो ये जो एकल नागरिकता का सिद्धांत है, ये हमारे संविधान में, हमारे कानून की किताबों में आखिर लिखा कहाँ है? चलिए उसे देखते हैं। अगर आप संविधान को देखें तो उसका भाग 2 मतलब पार्ट 2 खास तौर पर नागरिकता के लिए ही है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से जुड़े सारे नियम दिए गए हैं, जैसे कि संविधान लागू होने के वक्त कौन नागरिक था या संसद नागरिकता पर कैसे कानून बना सकती है। और इन्हीं अनुच्छेदों में से एक आर्टिकल ऐसा है जो विदेशी नागरिकता के सवाल पर समझिए आखिरी फैसला सुनाता है, बिल्कुल निर्णायक। और ये है अनुच्छेद 9। इसकी भाषा देखिए कितनी सीधी और साफ है। इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा अगर उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। यहाँ ये जो शब्द है ना, स्वेच्छा से, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय नागरिकता खत्म होने के लिए किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। ये इंस्टेंट है। जिस पल कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का नागरिक बनता है, ठीक उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। इसके लिए किसी अलग कानूनी कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जो शब्द है स्वेच्छा से अधिग्रहण, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। इसको और आसान बनाने के लिए सोचिए कि नागरिकता एक पार्टी का इन्विटेशन है, एक RSVP। तो देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, आपके पास पार्टी इंडिया का एक RSVP है, मतलब आप भारत के नागरिक हैं। अब स्टेप 2, आपको एक दूसरे देश से, मान लीजिए पार्टी फॉरेन कंट्री से, एक इनविटेशन मिलता है नागरिकता का। स्टेप 3, आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उस नई पार्टी के इनविटेशन पर यस कह देते हैं। तो फिर क्या होता है? स्टेप 4, जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका पार्टी इंडिया वाला RSVP अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। सीधा सा हिसाब है, कोई भी एक ही टाइम पर 2 पार्टियों में नहीं जा सकता। तो ठीक है, नागरिकता तो चली गई, लेकिन इसके और क्या-क्या परिणाम होते हैं? इसका असर सिर्फ पासपोर्ट पर नहीं पड़ता, बल्कि कई और अधिकारों पर भी पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले तो अनुच्छेद 9 के हिसाब से भारतीय नागरिकता चली जाती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अनुच्छेद 102 और 191 के तहत ऐसा व्यक्ति संसद या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सिद्धांत कितना मजबूती से लागू होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत में नागरिकता एक अकेली प्रतिबद्धता है, एक कमिटमेंट। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता चुनता है तो ये साफ तौर पर भारतीय नागरिकता को छोड़ने का एक पक्का फैसला माना जाता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ दी है। आज की दुनिया को देखिए, जो इतनी ग्लोबलाइज्ड है, लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं, रहते हैं। ऐसे में एकल नागरिकता की इस निष्ठा का आज के ज़माने में क्या मतलब है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।